गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रीड करेंगे चैप्टर 4 का रिमेनिंग पार्ट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स एंड दियर क्लासिफिकेशन। यानी जो मटेरियल्स होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है और उनको कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। मटेरियल्स डिफर इन दियर प्रॉपर्टीज़ लाइक अपीयरेंस, सॉफ्टनेस, लस्टर, सोल्यूबिलिटी, हैवीनेस एंड ट्रांसपेरेंसी। यानी जो मटेरियल्स होते हैं, जो सामग्री होती है, उनको उनकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर, जैसे अपीयरेंस यानी दिखावट, सॉफ्टनेस यानी कितनी उनकी वो मुलायम होते हैं या हार्ड होते हैं, लस्टर मतलब चमक, सोल्यूबिलिटी यानी घुलनशील, हैवीनेस यानी उनकी कठोरता एंड ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी का मतलब उनकी कितनी पारदर्शिता होती है, उसमें उनको अलग अलग किया गया है। हैंस दे कैन बी ग्रुप्ड और क्लासिफाइड इन मैनी वेज लाइक सॉफ्ट एंड हार्ड मटेरियल्स, मटेरियल्स विद लस्टर एंड विदाउट लस्टर, soluble मटेरियल्स एंड इनसोल्यूबल मटेरियल्स एक्सेट्रा। यानी उनको अलग अलग वर्गों में क्लासिफाइड किया गया है उनके अलग अलग गुणों के आधार पर, जो निम्न हैं। जैसे सॉफ्ट एंड हार्ड मटेरियल, यानी कौन कौन सा मुलायम और कठोर मटेरियल होता है, उस आधार पर कौन सा मटेरियल चमक वाला होता है या बिना चमक वाला होता है, उस आधार पर, और कौन सा घुलनशील मटेरियल होता है या घुलनशील पदार्थ होता है और कौन सा अघुलनशील पदार्थ होता है, उस आधार पर इन्हें अलग अलग समूहों में या अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। गिवन बिलो आर सम ग्रुप्स ऑफ मटेरियल्स बेस्ड ऑन सर्टेन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। नीचे दिए गए इन ग्रुप्स के आधार पर जो मटेरियल्स हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। अपीयरेंस, मटेरियल्स विद शाइन एंड विदाउट शाइन, यानी सामग्री होती है उसकी जो दिखावट होती है वो कितनी चमकदार होती है, उस आधार पर इनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। सम मटेरियल्स हैव अ शाइनी अपीयरेंस वाइल अदर हैव अ डल अपीयरेंस। यानी कुछ सामग्री ऐसी होती है, कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो शाइनी अपीयरेंस वाली यानी चमक वाली होती है, और कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनमें चमक नहीं होती है या जिनकी दिखावट डल होती है यानी बिना चमक वाली होती है। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड एंड सिल्वर हैव शाइन वाइल वुड एंड प्लास्टिक हैव डल अपीयरेंस। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो जो गोल्ड और सिल्वर होता है यानी जो सोना और चांदी होता है उसमें चमक होती है, जबकि जो लकड़ी और प्लास्टिक होते हैं उनकी जो दिखावट होती है या उनकी जो अपीयरेंस होती है वो डल होती है या बिना चमक वाली होती है। फॉर दिस शाइनी अपीयरेंस वी ऑफन यूज द टर्म लस्टर और चमक। यानी हम शाइनी अपीयरेंस के लिए हम एक टर्म यूज कर सकते हैं जिसको लस्टर और चमक कहा जा सकता है। द मटेरियल्स विथ शाइनी अपीयरेंस आर सेड टू हैव लस्टर। यानी ऐसे जो मटेरियल्स होते हैं जिनमें शाइनी अपीयरेंस होता है उन्हें लस्टर कहा जा सकता है या चमकदार कहा जा सकता है। इफ वन सीज एन आयरन स्मिथ कटिंग द आयरन रोड्स, one can see a bright luster on the freshly cut surfaces। यदि हम एक आयरन स्मिथ कटिंग देखें, मीन्स जो आयरन रोड्स होती है यानी जो लोहे की छड़ें होती है उनको हम कट करें और उनको देखें तो जो फ्रेशली कट सरफेसेस होती है यानी जहाँ पे हमने कट लगाया है उनकी जो चमक होती है वो बहुत तेज होती है, बहुत तेजी से हमें वो चमकती हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट है अपीयरेंस, मटेरियल्स विथ शाइन, लस्टर एंड मटेरियल्स विदाउट शाइन। यानी इस तरह के जो पदार्थ होते हैं या इस तरह के जो मटेरियल्स होते हैं वो कौन कौन से शाइनिंग वाले होते हैं और कौन कौन से विदाउट शाइनिंग वाले होते हैं, उनके बारे में इसने डिफरेंस बताया है। फर्स्ट है दे हैव अ शाइन और लस्टर। यानी ऐसे पदार्थ जो लस्टर वाले होते हैं उनमें एक चमक होती है या शाइनिंग होती है। मटेरियल्स विदाउट शाइन,
दे डू नॉट हैव अ शाइन एंड सो अपीयर डल। यानी इस तरह के जो पदार्थ होते हैं उनमें कोई शाइनिंग नहीं होती है, उनमें कोई चमक नहीं होती है, यानी वो डल दिखाई देते हैं। सम मटेरियल्स लाइक कॉपर, ब्रास और सिल्वर में लॉस शाइन ड्यू टू एक्शन ऑफ एयर और वाटर, बट देयर शाइन कम्स बैक व्हेन पॉलिश्ड और रब्ड विद अ सैंड पेपर। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं, कुछ सामग्री ऐसी होती है जैसे कॉपर है, ब्रास है, सिल्वर है, ये अपनी चमक खो देते हैं जब इन पे वाटर और एयर यानी जब इन पे पानी और हवा लगती है तो ये अपनी चमक खो देते हैं। पर हम इनकी चमक वापस से ला सकते हैं या तो पॉलिश करके या फिर जो भी सैंड पेपर आता है जिससे अपन इसको घिस सकते हैं उससे घिस के रब्ड करके अपन इसकी चमक वापस से ला सकते हैं या इसको चमका सकते हैं। 8 times these materials are coated with some chemicals to give them a shine, but they do not have a shine of their own। जो मटेरियल्स विदाउट शाइन होते हैं वो कोटिंग के द्वारा यानी उन पे केमिकल की कोटिंग की जा सकती है और कोटिंग के द्वारा वो चमक सकते हैं, पर उनकी खुद की अपनी कोई चमक नहीं होती है। मटेरियल्स विदाउट शाइन में है ऑन कटिंग दियर फ्रेशली कट एंड्स शो अ ब्राइट लस्टर। एग्जाम्पल्स ऑल मटेरियल्स लाइक कॉपर, आयरन, गोल्ड एंड सिल्वर एक्सेट्रा। यानी जो वस्तुएं होती है या इस तरह की जो शाइनिंग वाली जो सामग्री होती है, मटेरियल्स होते हैं, उनको जब हम कट करते हैं तो उनके जो एंड होते हैं यानी उनके जो किनारे होते हैं जिनको हमने कट लगाया है वो बहुत ज़्यादा चमक हमें देते हैं या शो करते हैं। और इन मटेरियल्स के एग्जाम्पल्स हैं या उदाहरण हैं जैसे कॉपर है, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, यानी जितनी भी तरह की धातुएं होती है, मेटल्स जो होती है वो सब शाइनी सरफेस वाले मटेरियल्स में आती है या शाइन विद मटेरियल्स में पाई जाती है। मटेरियल्स विदाउट शाइन में है ऑन कटिंग दियर कट एंड्स लुक डल लाइक द ओरिजिनल मटेरियल्स। यानी जब इनकी कटिंग करते हैं तो ये ओरिजिनल मटेरियल्स की तरह ही डल लगते हैं, यानी इनके जो किनारे होते हैं जहाँ से अपन ने इनको कट किया है तो वो ओरिजिनल मटेरियल जिस तरह का होता है उसी तरह के लगते हैं। एग्जाम्पल्स हैं इनके वुड, प्लास्टिक, पेपर एंड रबर। यानी जो लकड़ी होती है, प्लास्टिक होता है, पेपर होता है या रबर होता है वो मटेरियल्स विदाउट शाइन में आते हैं। ऑल मेटल अलॉयज लाइक स्टील एंड ब्रास। यानी जितने भी अलॉय मेटल्स होते हैं यानी ऐसे मेटल जिनको मिक्सचर करके बनाया जाता है जैसे स्टील है, ब्रास है, ये सब भी मटेरियल्स विद शाइन में पाए जाते हैं। डायमंड इज एन एक्सट्रीमली शाइनी मटेरियल व्हेन पॉलिश्ड एंड कट। यानी जो डायमंड होता है, जो हीरा होता है, वो एक बहुत शाइनी वाला मटेरियल होता है या बहुत चमकदार मटेरियल होता है व्हेन पॉलिश्ड एंड कट, जिसको पॉलिश किया जा सकता है और कट किया जा सकता है। नेक्स्ट है हार्डनेस, सॉफ्ट एंड हार्ड मटेरियल्स। यानी जो कठोरता होती है कि कौन कौन से मटेरियल्स हार्ड हैं और कौन कौन से मटेरियल्स सॉफ्ट हैं, उसके आधार पर मटेरियल्स को डिवाइड किया गया है या सामग्री को बांटा गया है। द मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड एज सॉफ्ट और हार्ड मटेरियल्स डिपेंडिंग इट्स प्रॉपर्टीज टू बी कंप्रेस्ड प्रॉपर्टीज कैन बी ऑब्जर्व बाय टचिंग और प्रेसिंग अ मटेरियल्स। यानी इस ग्रुप में जो मटेरियल्स को डिवाइड किया जाता है तो वो उसकी सॉफ्ट और हार्ड प्रॉपर्टीज़ पे, यानी वो कितने सॉफ्ट होते हैं और कितने हार्ड होते हैं, यानी कितने मुलायम होते हैं और कितने कठोर होते हैं, उनको कंप्रेस करके यानी उनको दबाया जाता है, प्रेस किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है। उस प्रॉपर्टी के आधार पर उनको ऑब्जर्व किया जाता है। मीन्स हम टचिंग करके या उसको प्रेसिंग करके जो भी सामग्री हमारे पास है हम उसको छूकर और उसको दबाकर देख सकते हैं। यदि वो मटेरियल हमारे छूने से या हमारे दबाने से यदि वो प्रेस हो जाता है तो वो सॉफ्ट मटेरियल होता है, और यदि
प्रेस नहीं हो पाता है, दब नहीं पाता है, तो वो हार्ड मटेरियल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टील स्पून इज हार्ड टू टच एज स्टील डज नॉट कंप्रेस, while a clay material is soft to touch and it can be compressed easily। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो एक स्टील स्पून यानी जो एक स्टील की जो चम्मच होती है वो हार्ड होती है, उसको हम टच कर सकते हैं और कंप्रेस नहीं कर सकते। और जबकि जो क्ले मटेरियल होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, उसको हम टच कर सकते हैं और इजीली आसानी से उसको कंप्रेस किया जा सकता है या दबाया जा सकता है। हार्डनेस यानी उनकी कठोरता के आधार पर मटेरियल्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है, सॉफ्ट मटेरियल्स एंड हार्ड मटेरियल्स। यानी जो मुलायम सामग्री कौन सी होती है और हार्ड यानी कठोर सामग्री कौन सी होती है। सॉफ्ट टू टच एंड इजी टू कंप्रेस यानी इनको टच करने पर ये बहुत सॉफ्ट लगते हैं और इन्हें आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है या दबाया जा सकता है। हार्ड टू टच एंड डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस यानी ये टच करने पर, छूने पर हार्ड हमें नज़र आते हैं, कठोर नज़र आते हैं और इनको कंप्रेस करने में परेशानी होती है या डिफ़िकल्टी आती है, दबाने में परेशानी होती है। नेक्स्ट है कैन बी इजीली मोल्डेड बाय हैंड इनटू वेरियस शेप्स यानी इनको आसानी से मोल्डेड किया जा सकता है, आसानी से इसको अलग अलग शेप्स में, अलग अलग आकार में परिवर्तित किया जा सकता है हमारे हाथों के द्वारा। क्योंकि ये सॉफ्ट मटेरियल्स होते हैं तो किधर भी कोई सी भी शेप हम इनको दे सकते हैं। नेक्स्ट है कैन नॉट बी इजीली मोल्डेड इनटू एनी शेप्स, हाउएवर सम बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड देन दे कैन बी मोल्डेड यानी इनको आसानी से मोल्डेड नहीं किया जा सकता, इनको आसानी से अलग शेप्स में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इनको हीटिंग प्रोसेस के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है यानी इनको हीट दी जाती है, ऊष्मा दी जाती है और ऊष्मा देने के कारण ये मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं और फिर इनको अलग अलग शेप्स में परिवर्तित किया जा सकता है या कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है बीइंग सॉफ्ट These materials can be easily scratched। ये सॉफ्ट मटेरियल्स होते हैं या ये मुलायम होते हैं, इसलिए इन्हें आसानी से खुरचा जा सकता है या स्क्रैच किया जा सकता है। Not easy to scratch, to scratch them a pointed hard object is needed। इनको आसानी से स्क्रैच नहीं किया जा सकता या खुरचा नहीं जा सकता, इनको खुरचने के लिए या स्क्रैच करने के लिए एक पॉइंटेड हार्ड ऑब्जेक्ट की हमें आवश्यकता होती है या नीड होती है। यानी कोई तिकोनी चीज़ या इस तरह की शार्प ऑब्जेक्ट हमको लेना पड़ता है या हार्ड ऑब्जेक्ट हमको लेना पड़ता है, तभी जाके हम इसको स्क्रैच कर सकते हैं या खुरच सकते हैं। नेक्स्ट है कैन बी पाउडर्ड इजीली इफ़ दे आर इन अ सॉलिड फॉर्म। इनका पाउडर बनाया जा सकता है आसानी से जब ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो, यानी जो सॉलिड फॉर्म होती है उनसे इसका आसानी से पाउडर बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल है इसके स्पंज है, चौक है, क्ले है, प्लास्टिसाइन है, वैक्स है, कॉटन है। यानी जो स्पंज होता है, चौक होती है, क्ले होता है, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं जिनको कह सकते हैं कि ये सॉफ्ट मटेरियल्स होते हैं। नेक्स्ट है कैन नॉट बी पाउडर्ड ईजिली, यानी इन ऑब्जेक्ट्स का जो हार्ड मटेरियल्स होते हैं इनका पाउडर आसानी से नहीं बनाया जा सकता। इसके एग्जाम्पल्स हैं मेटल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, स्टील, गोल्ड, सिल्वर, वुड, डायमंड। यानी जितनी भी तरह की मेटल्स होती है जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम है, स्टील है, गोल्ड, सिल्वर, वुड, डायमंड, ये सब मटेरियल्स हार्ड मटेरियल्स होती है। डायमंड इज़ द हार्डेस्ट मटेरियल नॉन ऑन अर्थ, यानी जो डायमंड होता है, जो हीरा होता है, वो सबसे कठोर मटेरियल होता है इस पृथ्वी पर। यानी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कठोरता वाला मटेरियल डायमंड होता है या हीरा होता है। धन्यवाद।